हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड 3 और ग्राफ्स हैं, वीटी ग्राफ्स, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम अपने ग्राफ 1 के साथ। भाई अभी तक हमने जो भी वीटी ग्राफ पढ़ा था, जब उसमें हमें मिलती थी एक लीनियर ग्राफ या एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो हम बोलते थे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली चेंज हो रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है। और इसीलिए जो एक्सेलरेशन मिलता था वो कैसा होता था, कांस्टेंट होता था। यानी कि थ्रू आउट द जर्नी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। इसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते थे। तो अभी ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ये जो आप फर्स्ट ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये टुवर्ड्स नीचे की तरह जा रही है ना। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे? ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड या आप इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। इसीलिए ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। लेकिन अब उसका डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ है। यानी कि अभी तक हम बोल रहे थे कि जो वेलोसिटी थी वो 0 टाइम पे 0 थी, फिर t1 टाइम में v1 हो गई, ठीक है, फिर t2 टाइम में हम बोल रहे थे t2 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जब टाइम 0 था तो भी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी थी, समझ लो कितनी, v3 थी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसकी वेलोसिटी कम हो गई। सपोज t1 टाइम में उसकी वेलोसिटी हो गई v2, t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी हो गई v1। यानी कि जो इनिशियल स्पीड है वो नॉट ज़ीरो है। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 थी, लेकिन इस टाइप के ग्राफ में इनिशियल स्पीड कैसी है? नॉन ज़ीरो है। कोई ना कोई उसकी वैल्यू ज़रूर है। देखो तभी तो जो y एक्सिस है उस पर अगर हम पॉइंट मार्क करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो उस वेलोसिटी को मिल ही जाएगी। फिर क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जा रही है। जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, 2 बल्कि 3 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन कब? जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब? पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हमने रिटार्डेशन भी बोला था, कब होता है? जब गाड़ी स्लो डाउन करती है, अपनी स्पीड कम करती है, तब उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आता है। कैसे ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ। नेगेटिव एक्सेलरेशन हम रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। चलो, ए पॉइंट से फिर से जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ तक गई? पॉइंट बी तक गई। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक कार है। कार जो है ए पॉइंट पे चलती आ रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ? सपोज 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो चल रही थी। फिर पॉइंट बी पे आते आते उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इस वेलोसिटी चेंज में, या हम बोल सकते हैं ए से लेकर के बी तक जाने में उसको टाइम कितना लग गया? तो हमने बोला 2 सेकेंड। क्या हुआ? ए पॉइंट पे एक कार थी, वो मूव कर रही थी, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट में, कार में, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो पॉइंट बी पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई 4। और हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सी कहीं होगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक अभी उसने 8 मीटर पर सेकेंड के बाद उसने लगाना शुरू किए हैं। पॉइंट बी तक आते आते उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और सी पे आके तो उसकी वेलोसिटी 0 जाएगी, मतलब कि वो रुक ही जाएगा, है ना। अब ए से लेकर के बी तक अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे भाई? आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं? फाइनल वेलोसिटी वो जो कि फाइनल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी होती है। अभी हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं ए से बी तक, तो ए से बी तक, बी पे आकर के हम रोक दे रहे हैं। बी पे फाइनल पोजीशन हो गई, बी पे वेलोसिटी कितनी है? 4 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8 है, तो 4 - 8। और टाइम कितना लगा है इस वेलोसिटी चेंज में? टोटल 2 सेकेंड।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन, है ना। वेलोसिटी कम होती गई और गाड़ी स्लो डाउन करती गई, अपनी स्पीड कम करती गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये जो ग्राफ है ये रिटार्डेशन को ही इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ए मार्क किया, पॉइंट ए पे जो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, उसी को हम ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पॉइंट ए पे थी गाड़ी, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमने ले ली 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, टाइम आगे बढ़ता गया, उसने अपनी वेलोसिटी कम करी और फिर 4 सेकेंड, सपोज यहाँ पे आया 4 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। पॉइंट ए से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी जब उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 4 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ जाए तो समझ लो वो रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। इतना क्लियर है आप सबको। और यहाँ पे हमने इनिशियल स्पीड भी, हमने ग्राफ ऊपर से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी ज़रूर है। कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद में ये सेकेंड ग्राफ देख लो। सेकेंड ग्राफ में हमको दिख रहा है, इसको आप स्पीड भी लिख सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो वेलोसिटी ग्राफ में भी आप देख रहे हो कि इनिशियल स्पीड यहाँ पे भी कैसी है, नॉन ज़ीरो है, कोई ना कोई स्पीड। चलो हमने बोला वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक गाड़ी जा रही है। अब अगले 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, सपोज 6 हो गई, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर बढ़ गई, 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। अगले 3rd सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक कार है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था। फिर क्या हुआ, हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती चली गई। तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ जहाँ पे वो रेस्ट पे था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ स्टार्ट हुआ है, और फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जो है चेंज होती जा रही है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती हुई वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है। इतना क्लियर है आपको। फिर इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक वीटी ग्राफ है, इसके अंडर जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आप निकालोगे, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। इसको चलो हम मार्किंग कर देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसको हमने नाम दिया पॉइंट ए पॉइंट दिया, इसको हमने नाम दिया ओरिजिन को ओ, इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। तो हमें इस वीटी ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ओ ए एंड बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कौन सी हमने ले ली, ओ सी, इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया, यानी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ओ ए प्लस बी सी, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, एरिया आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और वीटी ग्राफ की। यहाँ पे वीटी ग्राफ आप देख लीजिए, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। ये जो हम स्ट्रेट लाइन वाला देख रहे थे ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपको एक कर्व्ड लाइन दिख गई, समझ लो कि यूनिफॉर्म
वेलोसिटी जो है वो चेंज तो हो ही रही है, तभी हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, वरना अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो वीटी ग्राफ हमें कैसा मिलता, कुछ इस तरह का मिलता। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट जा रही है, बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, टाइम के साथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है। हो सकता है कि पहले फर्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी रही हो 4 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड अगले फर्स्ट सेकेंड में 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई हो सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई हो 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी जब चेंज होती है, उसका जब आप वीटी ग्राफ बनाते हो तो आपको इस तरह से कर्व्ड लाइन मिलती है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। और जब इस तरह से मिलेगा तो इसे आप कहोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इतना क्लियर है आप सबको? तो ये हमने वीटी ग्राफ यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया। हमने स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म, देखो अगर हमने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो हम इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, है ना, इस तरह का बनाएंगे कि टाइम के साथ वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल एक ही है, T1 पे, T2 पे, T3 पे बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, वीटी ग्राफ। फिर इसके बाद में हमने बोला कि नहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है, तो भाई हमने कुछ इस तरह का बना लिया। ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इस ग्राफ में एरिया कितना होगा, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, फिर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और इंक्रीज हो रही है। फिर अगर मैंने आपको बोला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का बनाओ वीटी ग्राफ, तो आप कैसा बनाओगे, आप कुछ इस तरह का बनाओगे, ये है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो नहीं थी, किसी ना किसी वेलोसिटी से बॉडी चलती आ रही थी और ग्रेजुअली टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कम होती गई। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन तो मिलेगा, कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। फिर ये तो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल थे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो गया कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रेट पे हो रही है, अनइक्वल अमाउंट्स में हो रही है। इतना क्लियर है आपको? तो हमें स्लोप हमें पता है कि वीटी ग्राफ में कैसे मिलती है, एक्सेलरेशन में कैसे मिलता है, स्लोप से मिलती है। और अगर हमने वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया पता कर लिया तो वो मिल जाता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के साथ हमारा वीटी ग्राफ होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो भी अभी तक हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी हमने निकालना सीखा है स्लोप वगैरह से, उसको अब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। हम इसी पैटर्न में आगे चल रहे हैं, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उसके बाद में हम उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं। हमने ग्राफ पढ़ लिया है, अब हम ग्राफ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक नज़र उन कोर्सेज पे, उन सिलेबस पे, क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के जिनका कंटेंट कंप्लीट है, आप तक अवेलेबल है, तो जाइए उसको एंजॉय करिए और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।